आज के टाइम अगर कोई जॉनर सबसे बर्बाद हो गया है तो वो है कॉमेडी। इसकी हालत तो वैसे ही हो गई है जैसे साइकिल पे चलते हुए अपना थलापति। मेरी ही तरह अगर आप लोग का हाल होगा तो लास्ट टाइम पता नहीं कब फिल्म देखते टाइम बहुत अच्छी तरीके से हंसे होगे। फिल्म से ज्यादा अच्छी कॉमेडी तो इंटरनेट पे होती है, ये सब लोग मानते हैं। और उसी में आता है एक आदमी, समय रैना, जिसका तो नाम हर बच्चा जान चुका है उसके एक शो के वजह से। इंडियाज गॉट लेटेंट इसने ला दिया। उस पे एक एपिसोड में क्या हुआ था वो सबको पता है। Would you rather? इसके बाद इन लोग की तो वाट लग गई, पर सबसे बड़ा फायदा अगर किसी का हुआ होगा तो वो शायद मेरा हुआ। इतना अच्छा खासा मीम मिल गया मुझे। पर जब 1 साल से ज्यादा इस चीज को हो गया था, उसके बाद ये 1.5 घंटे का स्पेशल लेके आता है। मेरा पहला रिएक्शन यही था कि हर किसी ने तो इसको मिल्क कर लिया है, विक्टिम कार्ड खेल लिया, अब समय खुद मिल्क करेगा, वो भी 1.5 घंटे तक। इसलिए मैं इसे देख भी नहीं रहा था। पर जब मैंने देखना स्टार्ट किया तब पता लगा कि इतना एंटरटेनिंग, इतना फनी और पूरा ड्रामा से भरा हुआ इसका ये स्पेशल था। ऐसी स्क्रिप्ट तो शायद आज के हिरानी और प्रियदर्शन भी ना लिख पाए। I want to go to lavatory. ये 1.5 घंटे का स्पेशल देखने के बाद मुझे लगने लगा कि मैं भी थोड़ी मोड़ी कॉमेडी कर पाता अगर मैं समय रैना से सीख लेता उसकी ये 4 टेक्निक। हम जो टेक्निक यूज करेंगे वो तुम नहीं करेगा। ठीक है दा। टेक्निक तुमको दिखाते हैं तोतले। तो पहली टेक्निक इतनी पुरानी है जितने तो शायद स्टोरी टेलिंग होगी, क्योंकि अगर कोई भी जोक लाना है, कॉमेडी करना है या फिर पूरा का पूरा ह्यूमर को देखोगे तो वो तभी पैदा होता है जब ये चीज आती है, जो कि है ट्रेजेडी। कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए। अब मैं तुम्हें बैठ के हिस्ट्री नहीं सिखाने वाला ह्यूमर का, पर तुम लोग खुद ही देखोगे तो चार्ली चैपलिन से लेके आज तक जो भी सबसे फनी अगर जोक बना है तो वो किसके वजह से बना है? प्रॉब्लम, ट्रेजेडी। जिसके लाइफ में भी ट्रेजेडी आती है कहीं ना कहीं उसमें हम लोग को हंसी आ जाती है। तो अगर समय रैना की लाइफ देख लो तो इससे बड़ी ट्रेजेडी कभी आई ही नहीं थी। उसका सबसे एम्बिशियस शो बंद हो गया, ऊपर से इतने सारे केस हो गए, पर वो इस चीज को कितना अच्छी तरीके से डील कर रहा है कि यहाँ उसमें भी ह्यूमर निकाल के रख दे रहा है। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वाह। बाकी लोग तो घर में बैठे बैठे सीधा विक्टिम कार्ड कर रहे थे। ट्रेजेडी को कॉमेडी में बनाने वाला बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल थे इसके स्पेशल में, और उसमें से मेरा फेवरेट है ये। बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। यही चीज आजकल की फिल्म में पूरी तरीके से मिसिंग है। कॉमेडी करने के चक्कर में बस या तो इंटरनेट रेफरेंस डालेंगे या फिर नॉस्टैल्जिया, जिसका सबसे घटिया एग्जाम्पल था थामा, लप्पू सा लोग के जिंगुर सा लड़का, इसमें है क्या? और भूत बंगला। बहन डर गई। तो आपके लाइफ में अगर ट्रेजेडी हो रही है तो उसे सही एंगल से देखोगे, क्या पता वो कॉमेडी निकले। और दूसरी टेक्निक कि इसका मेन ह्यूमर आता है कैरेक्टर से। आप लोग कोई भी फिल्म उठाकर देख लो, कितनी भी अच्छी कॉमेडी रहेगी कभी भी बनी होगी, गारंटी देता हूँ कि कभी प्लॉट से कॉमेडी नहीं आता है। कैरेक्टर जब तक अच्छे नहीं होंगे कहीं भी जोक आ ही नहीं सकता है। ये चीज समय बहुत अच्छी तरीके से करता है। प्लस एक चीज अलग कर देता है ये, इसमें हर एक रियल इंसान को कैरेक्टर की तरह ट्रीट करता है। You are never watching us as who we are. We are just playing a character on the internet. पहले तो ये अपने शो पे आए हुए हर एक आदमी को दिखाता है, वो भी कैरेक्टर की तरह। ऐसा नहीं कि ये लोग रियल थे, इस तरीके से जैसे ये जोक का ही पार्ट है। और बाद में ये खुद को भी एक कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस करता है। अपने आप को ये बताता है एक बदतमीज सा कॉमेडियन। मैं भी जो इंटरनेट पे हूँ मैं भी नाटक ही कर रहा हूँ, वो भी एक कैरेक्टर ही है, ताकि जब समय का कैरेक्टर एंड में पूरा हो जाए तो सब लोग को लगे कि ये एक खाली जोक नहीं था, हमें एक स्टोरी मिली है। एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप एंड यू विल बी सो हैप्पी टू फाइंड इट। जब लाइफ में वाट लगी हो और अपने इस इंसिडेंट को स्टोरी की तरह लिखना, ये चीज कैसे कर पाएगा? तो उसके लिए वीरदास ने उसे एडवाइस दिया था कि जो कुछ फील कर रहे हो सीधा नोट डाउन करते जाओ। जस्ट रोट about it right now, whatever you're feeling, write it down, बाद में काम आएगा।
आज के टाइम फिल्म में ये पूरी तरीके से मिसिंग है। ढंग से कैरेक्टर पे मेहनत नहीं करते हैं। कैरेक्टर को बददिमाग रखो, थोड़ा बेवकूफ रख दो तो भी चल जाएगा, पर नहीं, ये लोग को प्लॉट पे ही मेहनत करना है। और समय ने ये भी बताया कि उसका ये सबसे फास्टेस्ट लिखा हुआ स्क्रिप्ट था। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा दुख भरा था। I wrote it in 2 months and it was the fastest thing I've ever written because इतना पेन था, इतना कुछ था अंदर की, निकाला, वरना स्पेशल लिखने में तो भाई 1-2 साल लगते हैं यार। काश इतना दिमाग मुझे भी होता और मैं भी अपने असली लाइफ वाले किसी फैमिली मेंबर को एक कैरेक्टर की तरह बता पाता, जैसे शायद मेरा मामा, और लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते, कमेंट करते, डिमांड करते। खैर, ये तो हो नहीं पाया। समझ में आया कुछ? और तीसरी टेक्निक ये यूज करता है जो है रिवील। हर किसी को पता होगा जोक का तो रिवील आना ही है, तब जाके वो फनी बनेगा, पर यहाँ पर इसका एक पैटर्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसके कैरेक्टर अंधेरे में रहते हैं, उन लोग को ज्यादा कुछ पता नहीं है कि उसके लाइफ में क्या वाट लग चुकी है, और वही रिवील जब होता है कैरेक्टर को, तब जाके असली जोक निकल के आता है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। कई बार तो ऐसा भी होता है, ऑडियंस को ज्यादा पता है कैरेक्टर से, तो उसी वजह से जितना लंबा ये खिंचता जाता है रिवील, उतना ज्यादा और फनी बनते जाता है। इसका मेरा फेवरेट एग्जांपल ये है कि जब समय बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, अपना फोन ये सब बंद कर दिया और बोलता है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कसिनो जाना है। वो जाता रहता है, हर एक इंडियन आदमी मिलता है उसे, और जब एंड में जाके कसिनो पहुंचता भी है, वहां खेलने की कोशिश कर रहा है, खेल नहीं पा रहा है, और उसके साथ वाले आदमी ने एक बड़ा सा बॉम्ब फोड़ दिया। कह रहा है he has 3 FIRs on him। मुझे भी तभी मालूम चला है। और ऐसा नहीं कि ये हर बार बस बोल के रिवील दे रहा है। एक बहुत अच्छा मोमेंट आता है जब ये अमिताभ बच्चन के बारे में बताने लगता है कि उनको कैसे शॉक लगा होगा, और ये देखो। फिल्म्स में अगर देखे तो सबसे अच्छी तरीके से स्कॉर्सेसी ये कर लेता है। जितने अच्छे जोक किसी कॉमेडी फिल्म में नहीं रहते, उससे ज्यादा अच्छे तो ये अपने ड्रामा फिल्म में रख लेता है। गुड फेलास का ये सीन ही देख लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर। ढंग का स्ट्रक्चर नहीं रहा तो कितने भी अच्छे जोक लेके आ जाओ, कोई काम नहीं करने वाला। और यहाँ पर खाली सेटअप, पे ऑफ, उस तरीके के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका पूरा स्पेशल, इसका जो स्क्रिप्ट था, उसका अगर जॉनर देखोगे तो वो कॉमेडी जॉनर से ज्यादा ड्रामा जॉनर वाला है। सारे वो टेक्निक यूज किए थे इसने जिसको यूज करके एक अच्छी ड्रामा स्क्रिप्ट बन सकती है, जो आजकल के टाइम पे पूरी की पूरी मिसिंग है। कभी आप लोग सोचोगे भी तो जितनी अच्छी कॉमेडी फिल्म हम लोग सोचते हैं, वो पूरी कॉमेडी नहीं रहती है। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया, गुड फेलास, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, वैसे ही 3 इडियट, गैंग्स ऑफ वसेपुर और कई सारी फिल्म जो कॉमेडी है पर असली में ड्रामा जॉनर की है। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बैठे बैठे इतनी तारीफ क्यों करते जा रहा है, कहीं मेरी जबान पे कोई नया टेस्ट तो नहीं आ गया। चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। पर एक बार आप लोग खुद सोचो, अगर ये बैठ के 1.5 घंटे बस एक के बाद एक रोस्ट करता, जोक करते रहता, थोड़ा हंस देते, एक टाइम के बाद सब लोग पक जाते। और सबसे इम्पोर्टेंट, एंडिंग का जो ये रिवील रहता, एंडिंग में जो इमोशन फील हुआ, वो ऑडियंस को कभी फील नहीं होता। अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself। किसी भी कॉमेडी डायरेक्टर के अंदर अगर ड्रामा का सेंस नहीं रहेगा तो वो अपने पिक्चर को कॉमेडी भी नहीं बना पाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल देख लो, हैंगओवर। उस फिल्म को जब भी देखोगे हंसते हंसते मर जाओगे, और उसके डायरेक्टर ने बाद में क्या बनाया, जोकर। और प्रियदर्शन ने हेरा फेरी बनाई, जो भी एक ड्रामा थी। बहुत हो गया तेरा बकवास, चुप हो जा। मेरे बोलने और वीडियो बनाने से क्या होता है, कल को फिर एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म आ जाएगी जिसमें होंगे वही घटिया से रेफरेंस वाले जोक। इस बार हो सकता है वो लोग समय रैना का ही रेफरेंस यूज कर दे, और अगर करने जा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ ये जोक जरूर रखें।